नमस्कार। आज आप सभी से मैं भारत के इतिहास पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। यह बात आज करने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि कुछ लोग हैं जो 400-500 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान के इतिहास को ही इतिहास मानते हैं। कई बार वो झगड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं। उनको लगता है कि आज से 500 ईसा पूर्व ही यह धरती बनी और यहाँ का इतिहास है, बाकी सब इतिहास गलत है। तो ये जो बात खड़ी हुई है, इसमें हमारे देश के बुद्धिजीवियों, विशेषकर वाम इतिहासकारों के लिए यह विषय रहा कि इन्होंने भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास को बहुत थोड़े समय में समेट दिया। मैं आप सबसे पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है और यहाँ भीमबेटका में जो शैल चित्र मिले वह 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से 35,000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। वो जो शैल चित्र जिसको कहा जाए, जो पहाड़ों के पठारों पर के ऊपर हमारे पूर्वजों ने जो चित्रांकन किया उसको शैल चित्र कहा जाता है, जो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 35,000 वर्ष ईसा पूर्व तक के हैं। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में गिना जाता है। यहाँ भीमबेटका, भेड़ा घाट, नेमावर, हरदा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, बावनगंजा, अंगारेश्वर, सूलपाणी आज नर्मदा तट के प्राचीन स्थान हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तो कई गुफाएं हैं। एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को लगता है यह ठीक है कि मानव विकास के क्रम में मनुष्य ने धीरे धीरे प्रगति किया, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन पूर्वजों ने कल्पना के आधार पर किया या किसी भी प्रकार से उड़न तस्तरी आप समझ रहे हैं जैसे आज का वायुयान है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है जिस पर कुछ एंटीना भी लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए यह चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे जो तकनीक के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं थे। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित पूरा पाषाणकालीन आवासीय पुरावशेष पूरा स्थल है। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। अन्य पुरावशेषों में प्राचीन किले की दीवारें, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारत के में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र
भीम से संबंधित है एवं इसी से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिण किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है, विंध्य पर्वतमाला के निचले छोर पर। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां आरंभ हो जाती हैं। इनकी खोज वर्ष 1957 और 58 में डॉक्टर विष्णुधर वाडकर ड्रास के द्वारा की गई थी। यहाँ 750 शैलाश्रय हैं, जिनमें 500 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यह बहुमूल्य धरोहर अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। भीमबेटका क्षेत्र में प्रवेश करते हुए शिलाओं पर लिखी गई कई जानकारियां मिलती हैं। यहाँ के शैल चित्रों के विषय में मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित, मानवाकृत शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों के रूप में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद है और कहीं कहीं पीला और हरा रंग का भी प्रयोग हुआ है। शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्याले नुमा निशान 1 लाख वर्ष पुराने हैं। इन कृतियों में यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा सहज जमा करने के बारे में है। इनके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सूअर, हाथी, कुत्तों, घड़ियालों जैसे जानवरों को भी तस्वीरों में चित्रित किया गया है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से भी सजी हुई हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इस प्रकार भीमबेटका के प्राचीन मानव के संज्ञानात्मक विकास का कालक्रम विश्व के अन्य प्राचीन समानांतर स्थलों से भी हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार यह स्थल केवल भारत नहीं तो पूरे विश्व के मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जा सकता है। इस प्रकार प्रागैतिहासिक शैलचित्र रायगढ़ के जिले के सिंघनपुर के निकट कबरा पहाड़ की गुफाओं में, होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ के छतरपुर जिले के बिजावर के निकटस्थ पहाड़ियों पर तथा रायसेन जिले की बरेली तहसील के पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफा में और भोपाल रायसेन मार्ग पर भोपाल के निकट पहाड़ियों पर चिड़ियाटोल में भी मिले हैं। हाल ही में होशंगाबाद के पास बुधनी की एक पत्थर खदान में भी शैलचित्र पाए गए हैं। भीमबेटका से 5 किलोमीटर की दूरी पर पेंगावन में 35 शैलचित्र पाए गए हैं। ये शैलचित्र अति दुर्लभ माने गए हैं। इन सभी शैलचित्रों की प्राचीनता 10,000 से 35,000 ईसा पूर्व की मानी गई है। ये जो प्रमाण है, मेरे कहने का, मेरे बताने का, इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भारत वह धरती है जो इस पृथ्वी पर जो प्राचीन मानव बस्तियां हुई, मानव सभ्यता हुई, उस मानव सभ्यता से जुड़ी हुई है। इसके इतिहास को 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से जोड़ना, घटाना और बाकी बातों को फंतासी बताना, गलत बताना, कल्पना की बात बताना, ये गलत है। इस बात को समझने का अवसर है, समय है कि हम जितनी जल्दी इस चीज़ को समझेंगे और जानेंगे, वह इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी लाभप्रद होगा। ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जो हमारे पूर्वज थे, उन पूर्वजों के पुरुषार्थ को धता बता देते हैं।
मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह इस तरह की जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।